बांग्लादेश से मोदी को धमकी मिल रही है। जी हां, बांग्लादेश में कट्टरपंथी सीधे सीधे मोदी को धमकी दे रहे हैं, मोदी को चुनौती दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बताऊं, साधु संत जेल में है और उनके वकील आईसीयू में है। इसका गुस्सा भारत में देखने को मिल रहा है। आज भोपाल में प्रदर्शन हुआ। यह भोपाल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भोपाल में हिंदूवादी संगठन और आरएसएस के झंडे तले लोग सड़कों पर उतरे। इसके अलावा भोपाल के बाद देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में भी प्रदर्शन हो रहा है, जो कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है उस पर देखिए। गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेबर्स लाइक यूएसए, our voices should be heard throughout the world. If you have to learn that, whole world, all Hindus, everywhere is the rising the voice. जम्मू में देखिए, जम्मू में भी प्रदर्शन हो रहा है। मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका गया है। पूरे देश और दुनिया में इसका गुस्सा देखने को मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के एम्बेसडर को वापस भेजो, बांग्लादेश के एम्बेसडर को वापस भेजो। देश ही नहीं, दुनिया की संसद में भी विरोध हो रहा है। यूके की पार्लियामेंट आपको लिए चलते हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सांसद जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। Their spiritual leader is under arrest. Hindus across Bangladesh are being subject literally to death by their houses being burnt, their temples are being burnt, and there was an attempt today in the Bangladesh High Court who run back to Venter Manor in Elstree. अब आपको बताऊं, लेकिन बांग्लादेश से ही मोदी को धमकी दी जा रही है। दुनिया में बांग्लादेश के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। बांग्लादेश के मौलाना भारत में पीएम और सीएम को धमका रहे हैं। মোদীকে বলেছে বাংলাদেশে শান্তি রক্ষী বাহিনী পাঠাতে। 14 কোটি মুসলমান 28 কোটি হাতে যোগী গজারির লাঠি নেই। पाकिस्तान कह रहा है कि हम परमाणु दे देंगे बांग्लादेश को, हमारी सेना बांग्लादेश के लिए जाकर लड़ेगी। वहां के एक्टिविस्ट, पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, वो भी तुम्हारा है। आए जुर्रत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे। आए कोई हाथ उठाए और बांग्लादेश की तरफ हाथ उठाने की कोशिश करे, उसका बाजू तोड़ देंगे हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। मैं आपको एक मुल्क का नाम नहीं लेता, खड़े हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश तुम्हारा है। इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, वो भी तुम्हारा है। कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है। इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, वो भी तुम्हारा है। हिंदुओं के अत्याचार को लेकर बांग्लादेश और उसका साथ देने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया है। संतों मंदिरों पर हमले के बाद अब बांग्लादेश के कट्टरपंथी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। एक मौलाना ने तो मोदी को धमकी तक दे दी है। आए जुर्रत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे। आए कोई हाथ उठाए और बांग्लादेश की तरफ हाथ उठाने की कोशिश करे, उसका बाजू तोड़ देंगे हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। बांग्लादेश का साथ देने के चक्कर में पाकिस्तान तो एक कदम और आगे बढ़ गया है। वो मोदी को परमाणु बम वाली धमकी पर उतर आया है। आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है। इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, वो भी तुम्हारा है। अब बारी भारत की है। सड़क से संसद तक गुस्सा उबाल पर है। सबकी जुबान पर एक ही मांग है कि बांग्लादेश के पक्के इलाज का वक्त आ गया है। हिंदुओं के दुश्मन यूनुस सरकार और कट्टरपंथियों को अब कड़ा सबक सिखाओ और उन्हें उनकी हिमाकत की कीमत समझाओ। आइए आपको दिखाएं कि क्या कह रहा है पाकिस्तान, जिसको अपने खाने के लाले वो बांग्लादेश की मदद की बात कर रहा है। यूनुस सरकार लगातार कट्टरपंथियों को शह दे रही है और हिंसा और बदहाली का आरोप भारत पर लगाती है। यूनुस सरकार के सूचना प्रसारण सलाहकार ने भी ये किया। नाहिद इस्लाम ने बांग्लादेश की हालत का जिम्मेदार भारत को बताया। तो एक बांग्लादेशी मौलाना ने भारत और मोदी को सीधे सीधे धमकी दी। मौलाना ने कहा, मैं पीएम मोदी और ममता बनर्जी को चेतावनी देता हूं, अगर आपने बांग्लादेश की ओर हाथ उठाया 14 करोड़ मुसलमान आपका हाथ तोड़ देंगे, जो बांग्लादेशी। बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान है, मौलाना कह रहे हैं। भारत अगर हमारी बात नहीं मानता तो हम दिल्ली में इस्लामी सरकार बनाकर मानेंगे। पाकिस्तान के मौलाना और अधिकारी भी बांग्लादेश के साथ खड़े। पाक एक्टिविस्ट ने बांग्लादेश के लिए भारत को परमाणु धमकी दी। कहा, बांग्लादेश के लोग, हम तुम्हारे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारा जो परमाणु बम है वो भी तुम्हारा है। हमारे रहते कोई बांग्लादेश पर हिमाकत नहीं कर सकता है। तुम्हारी ओर किसी ने आंख उठाई, उसकी आंख निकाल लेंगे। बांग्लादेश की ओर किसी ने हाथ उठाया, उसका हाथ तोड़ देंगे। पाकिस्तान ने हाल में हथियारों का बड़ा जखीरा बांग्लादेश
को दिया है। बांग्लादेश में पाक राजदूत कल पूर्व पीएम खालिदा जिया से भी मिले। दावा यह है कि भारत विरोधी कदम के लिए दोनों में बात हुई। बांग्लादेश को आजादी दिलाने वजूद में लाने वाला भारत ही रहा। बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है, यानी बांग्लादेश चारों ओर भारत से ही घिरा हुआ है। सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर ही निर्भर रहेंगे। बांग्लादेश का सबसे ज्यादा कारोबार भारत से ही होता है और मूव कीजिए इसे, सबसे ज्यादा कारोबार हिंदुस्तान से होता है। दवा, कपड़े, गेहूं, चावल, चीनी वो भारत से लेता है। यहां तक कि आलू प्याज भी भारत से मंगाता है। भारत अगर ये सामान भेजना बंद कर देगा तो बांग्लादेश और उसकी आवाम की हालत खराब हो जाएगी। सैन्य ताकत में भारत के सामने पाक बांग्लादेश कहीं नहीं टिकते। भारत दुनिया की 5वीं मजबूत आर्थिक शक्ति है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 161वें नंबर पर है। भारत के साथ अमेरिका, रूस जैसे बड़े देश खड़े हैं, जबकि पाकिस्तान पर आतंकियों को शय देने का आरोप है। यानी दुनिया के देश भी भारत के साथ ही खड़े होंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बांग्लादेशी मौलाना क्या कह रहे हैं और पाकिस्तानी एक्टिविस्ट। आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है। इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, वो भी तुम्हारा है। आए जुर्रत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे। आए कोई हाथ उठाए और बांग्लादेश की तरफ हाथ उठाने की कोशिश करे, उसका बाजू तोड़ देंगे हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। मैं आपको एक मुल्क का नाम नहीं लेता, खड़े हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश। মোদিকেও বলে দিচ্ছি আর মমতা ব্যানার্জিকেও বলে দিচ্ছি, मैं भारत के पीएम मोदी और ममता बनर्जी को खुली चेतावनी देता हूं, अगर आपने बांग्लादेश की ओर हाथ भी उठाने की हिम्मत की तो 14 करोड़ मुसलमान आपका हाथ तोड़कर रख देंगे। बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ही है। हमारे बार बार समझाने पर भी भारत अगर हमारी बात नहीं मानता तो हम दिल्ली में इस्लामी सरकार बनाकर मानेंगे। अब इसका विरोध हिंदुस्तान में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, जयपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जयपुर में भी इसके खिलाफ विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर निकले। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हैदराबाद में, जयपुर से देखिए सीधे हैदराबाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हैदराबाद में भी हिंदू संगठन उतरे हैं और विरोध दर्ज कराया है। विरोध दर्ज कराने का मकसद है ये आवाज, ये गूंज, एक साथ नजर आने वाले लोग, ये आवाज बांग्लादेश तक जाए। चिन्मय दास को इंसाफ दो। श्री 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 वेंकटेश्वर स्वामी जी वार विजेतारू अदे विधंगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर। ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की तस्वीर है। फिरोजाबाद में भी महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं बांग्लादेशी भाइयों के लिए। हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार। दूसरी तरफ भारत से भी बांग्लादेश को कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, इस जामा मस्जिद के जो इमाम है, अगली तस्वीर दिखाऊं, मौलाना बुखारी ने बाकायदा एक लेटर जारी किया है। इस लेटर के जरिए बांग्लादेश को उन्होंने नसीहत भी दी है, ये बताया भी है क्या करना है और जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। बांग्लादेश के अत्याचार पर भारत में लोग आग बबूला है। हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम ने बांग्लादेश को धमकी दी। शाही इमाम अहमद बुखारी ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी, कहा हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा अन्याय निंदनीय है। हिंदुओं पर हमले और एक तरफा कार्रवाई बंद हो। बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश है, पर यह कार्रवाई इस्लाम विरोधी है। इस्लामिक न्याय शास्त्र अन्याय और भेदभाव की अनुमति नहीं देते। शाही इमाम ने बांग्लादेश को भारत का एहसान भी याद दिलाया है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को सहयोगी की तरह समर्थन दिया है। 1971 की जंग से लेकर प्राकृतिक आपदा तक में साथ दिया है। भारत ने लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों को सहारा भी दिया है। बांग्लादेश बनने से अब तक दोनों देशों के अच्छे रिश्ते रहे हैं। सिर्फ भारत से रिश्ते नहीं, बांग्लादेश दुनिया में अपनी छवि देखे। यूनुस सरकार हिंसा करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करे और अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आइए अब आपको सुनवाता हूं, भारत के लोगों से हमने पूछा कि आखिर बांग्लादेश का इलाज क्या है, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। सब बांग्लादेश में जो हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए और अंतर्राष्ट्रीय इसमें दबाव बनाना चाहिए। हो सके तो उनसे व्यापारिक संबंध भी खत्म कर देने चाहिए। ऐसे जो गंभीर विषय है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, उसमें बिल्कुल चुप्पी साधे हुई है। तो ऐसे यूएनओ की कोई हमारे इस वर्ल्ड में कोई आवश्यकता नहीं है। तो यूएनओ को भी अपनी दुकानें बंद करनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अगर बांग्लादेश को इस वक्त सबक सिखाना बेहद जरूरी है। अगर इस समय हमने उन्हें सबक नहीं सिखाया, जो हमारे वहाँ भाई जो बेगुनाह हैं, जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो इस वक्त वहाँ बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, तो उनकी देखभाल अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज के डेट में मोदी जी की बात पूरा विश्व मानता है, तो पूरे विश्व के साथ ये बात कहनी चाहिए कि हिंदुओं के साथ अत्याचार कहीं भी नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं नहीं होना चाहिए। नहीं तो हिंदू भी अपने
उसके विपरीत में कुछ कदम उठाए, इसके लिए मजबूर ना करें। आयात निर्यात जो हो रहा है, जो हमारे उसको आर्थिक लाभ हो रहा है, उसको तोड़ना चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं, कहा तो पूरा देश विश्व हमारे साथ है, तो क्यों ना मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को संवाद करके बांग्लादेश पे सरकार पर दबाव बनाया जाए। हम लोगों को सरकार को कम से कम उसके ऊपर आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक सभी तरह के प्रतिबंध लगाकर उनकी जब तक उनकी आर्थिक को चोट नहीं पहुंचाएंगे तब तक बांग्लादेश को समझ में नहीं आएगा कि भारत के ऊपर या भारतीयों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने का क्या परिणाम हो सकता है। न सिर्फ लोग बल्कि दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मैंने आपको शुरू में दिखाया यूके, ब्रिटेन की संसद में सांसद जो नाराज थे, जो देख रहे हैं तस्वीरें बांग्लादेश की, उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी हैं, उनमें गुस्सा है। जो ब्रिटेन के सांसद है कह रहे हैं हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाऊं, आज खुद संसद में हेमा मालिनी ने भी बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई। दास जी जो हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर बांग्लादेश। भाई बताऊं आपको दुनिया के सांसद क्या कह रहे हैं। ये सांसदों के बोलने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया बांग्लादेश के अत्याचार को देख रही है, लेकिन एक्शन लेने का वक्त है।